हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज अवर लेक्चर 2 ऑफ परसेंटेज। तो हम इसके अंदर एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच द न्यू नंबर बी रिड्यूस सो दैट फाइनल नंबर बिकम्स 10% मोर देन इनिशियल। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर को हमने 20% से इंक्रीज करा है, तो जो हमारे पास इंक्रीज करके नंबर आया है उसको हम कितना डिक्रीज करें कि जो इनिशियल नंबर है हमारे पास उससे 10% ज़्यादा हो। मतलब जो हमारे पास 20% इंक्रीज़ करके आया है नंबर, उसको हम कितना डिक्रीज़ कर दें कि जो डिक्रीज़ करके नंबर आएगा वो 10% ज़्यादा हो इनिशियल से। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर हम फॉर्मूले सॉल्व करने जाएंगे तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। फॉर्मूला याद कर लेंगे लेकिन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जो हमने ट्रिक्स यूज़ करी थी उससे हम बिना लिखे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग में भी सॉल्व कर पाएंगे इसे हम। तो हम देखते हैं कैसे। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। सपोज द नंबर इज 100। जैसे हमने पहला सॉल्व करा था 100 लेके, वैसे ही करते हैं। अब क्या करा, इसको 20% से इंक्रीज कर दिया, उसमें लिखा हुआ है इंक्रीज बाय 20%। तो ये क्या हो गया, न्यू नंबर। अब बाय हाउ मच द न्यू नंबर बी रिड्यूस सो डेट द फाइनल नंबर कौन सा जो यहाँ आएगा, फाइनल नंबर बिकम्स 10% मोर देन इनिशियल। इनिशियल था ये, इससे 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10। मतलब 100 में 10 ज़्यादा, मतलब 110। कहता है इसको हम कितना रिड्यूस कर दें, कितना परसेंट रिड्यूस कर दें कि ये 110 हो जाए। 120 को हम कितना परसेंट रिड्यूस करते हैं कि 110 आ जाए। मतलब हमें यही वाला परसेंटेज निकालना है। तो ये वाला परसेंटेज कैसे निकालते थे, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में ये 120 इंटू का 100 कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 120 इंटू 100 और 100 अपॉन 12 आप जानते ही हैं कितना होता है, 8.33। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या था, नंबर को इंक्रीज करा, 20% से इंक्रीज हो गया। ये हमारे पास इनिशियल नंबर है, ठीक है। नंबर को इंक्रीज करा हमने 20% से। अब वो पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज भी होगा, बाय हाउ मच परसेंट द न्यू नंबर भी रिड्यूस, नए नंबर को हम कितना परसेंट रिड्यूस करते हैं कि जो फाइनल नंबर है, ये फाइनल है, जो फाइनल नंबर है वो इनिशियल नंबर से 10% ज़्यादा हो जाए। इनिशियल 100 था, 10% ज़्यादा मतलब 110 हो जाए। 120 से 110 करने के लिए हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, इतना 8.33। कैसे निकाला, इन दोनों का डिफरेंस कौन में ये 200, सिंपल। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं लगाया है इसके अंदर, सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक्स ये हम दिमाग में भी कर सकते हैं। अगर आपको 100 अपॉन 12 की वैल्यू याद है, जो कि मैंने कहा था, आप 16 तक वैल्यू याद कर लीजिए, 100 अपॉन 16 तक वैल्यू आप याद कर लीजिए, तो उससे बहुत आसान हो जाएगा निकालना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। कहता है इफ लेंथ इज increased by 10% and ब्रेड। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, अगर हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ 10% से बढ़ा दें और उसकी ब्रेड 10% से कम कर दें, तो उसका जो एरिया उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा तो कितने परसेंट से, डिक्रीज होगा तो कितने परसेंट से। तो ये क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे उसका एरिया 100 है, रेक्टेंगल का एरिया 100 है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड एरिया होता है, ठीक है।
अब लेंथ को 10% से बढ़ा दिया हमने। 10% कितना बढ़े? 100 का 10%, 10 मतलब 110 हो गया। ब्रेड इज डिक्रीज बाय 10%। अब जो 10% डिक्रीज होगा ना वो 110 में होगा। 110 में 10% डिक्रीज होगा। 110 का 10% कितना होता है? 11, मतलब कितना हो जाएगा ये? 99। 110 माइनस 11, तो 110 माइनस 11 इज 99। माइनस में माइनस क्यों करा? डिक्रीज था। अगर ये भी इंक्रीज होता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन अब ये इनिशियल एरिया था, ये फाइनल एरिया है। क्या हुआ? 1% का डिक्रीज हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1% डिक्रीज। अब अगर हम ये फॉर्मूले सॉल्व करने जाएंगे तो कोई फॉर्मूला होता है इसका a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो उससे हम सॉल्व करेंगे a b की वैल्यू, फिर उनको हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें हमने देखा अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। 100 आपने एरिया लिया, एरिया को 10% से बढ़ाया 110, 10% से कम करा 99, तो 100 और 99 का डिफरेंस 1, मतलब 1% डिक्रीज। तो ये था हमारे पास, हमें इसी ट्रिक से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस ज़्यादातर। ये इनिशियल एरिया है, फाइनल एरिया, 1% का डिक्रीज। थैंक यू फ्रेंड्स।